किसान भाइयों नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार, मेरे YouTube चैनल किसान संगवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज हम ऐसे टॉपिक लेकर आए हुए हैं जिसमें हम जो है ज़्यादा मुनाफा ले सकते हैं और माला माल हो सकते हैं, किसान माला माल हो सकता है, ऐसा टॉपिक लेकर आज आए हुए हैं। तो ये टॉपिक है क्या चीज़, सबसे पहले ही देखना है। हर चीज़ तो ठीक है कि आप समय समय पे डालें और उसमें रिजल्ट आएगा, वो अलग चीज़ है, लेकिन आज की जो अभी की जो टॉपिक है वो एकदम ज़बरदस्त टॉपिक है। तो टॉपिक क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। तो टॉपिक ऐसा है कि हम अपने खेत में उत्पादन को कैसे बढ़ाएं। खेत हमारा 1 एकड़ है, अब 1 एकड़ में जैसे हमने 30 क्विंटल लिए धान, अब उसको 35 क्विंटल 40 क्विंटल कैसे करें, इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। तो किसान भाइयों, ज़्यादा उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है कि हमें हमारी खेत की जो धान की जो कल्ले हैं, कंसे हैं, उसको बढ़ा लें। क्योंकि जगह तो नहीं बढ़ा सकते, तो हम क्या बढ़ा सकते हैं, सिर्फ कंसे बढ़ा सकते हैं। तो कंसे बढ़ाने के लिए कुछ टॉपिक बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, जिसमें समझिएगा। जैसे आपने रोपाई किया, तो उसमें क्या करना है, फर्स्ट डे करना है आपको कि आप जो है रोपाई जैसे किए उसी दिन, पहले जैसे कि मताई करवाए, उसके बाद उसी दिन आपको क्या करना है, पहले डीएपी डालना है 1846। डीएपी डालने के बाद आपने उसमें क्या किया, नर्सरी लगवाया, मतलब थरहा लगवाए। अब उसके बाद क्या करना है, तुरंत आपको उसमें यूरिया नहीं डालना है, क्योंकि ऑलरेडी डीएपी में 1846 में 18% यूरिया की मात्रा रहता है। अब 18% यूरिया की मात्रा रहता है। अब क्या होता है, जो धान उखाड़ के जब लाते हैं तो वो क्या करता है, पहली वो कोमा अवस्था में रहता है। कोमा अवस्था मतलब सुसुप्तावस्था में रहता है। तुरंत हमने जैसे कि थरहा लगाए, उसके बाद वो क्या होता है, तुरंत मतलब अपना भोजन खाना स्टार्ट नहीं करता है। उसको 1-2 दिन टाइम लगता है उसका जड़ पकड़ने, उसके जो वाइट रूट होता है ना, सफ़ेद जड़ ना, उसको पकड़ने में कम से कम 2 दिन लग जाता है। तो जैसे 2 दिन उसको लगता है, तब तक ये डीएपी जो है 1846 जो डीएपी घुल के उसमें क्या होता है, जड़ में उसका पड़ा रहता है। तो वो क्या करता है, 1846 जो डीएपी में से यूरिया की मात्रा को वो अवशोषित करता है, खींचता है, और कम मात्रा में खींचता है, क्योंकि वो बच्चा रहता है तो उसको ज़्यादा यूरिया की आवश्यकता नहीं रहता है। तो 18% उसके लिए पर्याप्त रहता है। तो क्या करना है, आप जैसे लगाए डीएपी डालें, उसके बाद इसमें ज़्यादा पानी का भराव नहीं करना है। जो शुरू में जो रोपाई के टाइम में जो पानी रहे वही रहे। 2-3 दिन तक आपको उसमें छोड़ना है। छोड़ने के बाद क्या करना है, अब ये तो छोड़ दिए, उसके बाद क्या करना है, 1 सप्ताह बाद, अभी तो ये अपना भोजन इसको तो खाना मिल जाएगा डीएपी से, वाइट रूट के माध्यम से, क्योंकि इसकी रूट ही छोटा छोटा होता है, जड़ छोटा छोटा होता है, तो पर्याप्त रहता है उतना। अब ये हम आगे बात करते हैं। अब जैसे आप 1 सप्ताह जैसे हुआ, उसके बाद आप इसको चाहिए यूरिया चाहिए अच्छी मात्रा में। तो आप इसमें कोशिश कीजिएगा कि 30 से लेकर के 40-45 किलो, जैसे अगर आपने अपने खेत में अगर 40 किलो डालते हैं तो 40 किलो, या 30 किलो डालते हैं 30 किलो के हिसाब से आप यूरिया डालिए। यूरिया के साथ साथ आप पोटाश डाल सकते हैं, और यूरिया पोटाश डाल सकते हैं। अगर पोटाश नहीं डाल रहे तो जिंक डालिएगा, क्योंकि जिंक और पोटाश इसको एक साथ नहीं मिलाना है। इसके बारे में हम कभी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो आप या तो यूरिया पोटाश डालिएगा, और इसके साथ में आप ह्यूमिक एसिड या तो कोई भी अच्छी क्वालिटी के जाइम डालिएगा, जो ज़्यादा से ज़्यादा कंसा ग्रोथ करें। क्योंकि अगर आपने इस चीज़ को डालने में लेट करेंगे, क्योंकि देखो हमें सुनने को ये मिलता है किसानों के द्वारा कि हमने रोपाई के टाइम में तो यूरिया डीएपी राखड़ इस्तेमाल कर दिए हैं, लेकिन हम नेक्स्ट जो यूरिया डालने वाले हैं उसको कम से कम 20 दिन 25 दिन 30 दिन बाद डालने वाले हैं, ऐसा हमारे पास बताते हैं। तो हम बोल रहे हैं, अगर आप यूरिया डाल रहे हैं तो उसको थोड़ा गैप कीजिएगा, गैप करने के बाद उसको डालिएगा, ताकि उसके साथ में और जो भी टॉनिक जो आइटम है, जो पीजीआर होता है, उसको आपके डालने के लिए आपके पास समय हो। तो इसको आपको कब डालना है, यूरिया को 1 सप्ताह बाद डालना है। ह्यूमिक एसिड या तो फिर आप पीजीआर, किसी भी अच्छी कंपनी के पीजीआर इसमें इस्तेमाल कीजिएगा। उसके बाद इसमें मैं बताया कि जिंक और या तो फिर पोटाश के इस्तेमाल आपको बिल्कुल करना ही करना है। जिंक और पोटाश एक साथ नहीं डालना है, इसके बारे में बोला हूँ। उसके बाद क्या करना है, इसमें पानी की जो मात्रा है, पानी की मात्रा बहुत कम रखना है, बहुत ज़्यादा भराव नहीं करना है, क्योंकि कम रखोगे तो इसकी कंसे फूटेंगे। ज़्यादा रखोगे तो क्या होता है, इसमें जो कंसे फूटने वाला रहता है वो कंसे ज़्यादा फूट नहीं पाता है। तो यहाँ तक हुआ कि 1 सप्ताह बाद की हम बात किए। अब आगे इसमें तीसरी बार जो यूरिया डालेंगे, क्योंकि यूरिया की जो गैप जो है आपको 1-1 महीने में करना है। तो अगर आप पोटाश जैसे कि अगर डाले हो तो जिंक को 1 सप्ताह बाद डाल दीजिएगा रेत के साथ में।
या तो फिर पोटास को आप शुरू में डाल सकते हैं, पोटास और डीएपी एक साथ डाल सकते हो, है ना, पोटास और डीएपी एक साथ डाल सकते हो। सेकंड टाइम में आप जिंक और वो डाल सकते हो। तो आपको पोटास और जिंक को 2 बार में अलग अलग पार्ट्स में डालना है। और उसके बाद अगर 1 महीने बाद अगर आप डालते हैं, 1 महीने बाद आप उसमें यूरिया डालिएगा, तो क्या होगा, जो मेन जो कंसा निकलने का जो टाइम रहता है जो पौधे में, वो लगभग रोपाई के 15 दिन 20 दिन में जो कंसे निकलता है, वो कंसे लास्ट में ही लंबी लंबी बालियाँ निकलती है और लास्ट दाने तक पकते हैं। क्योंकि अगर आप कंसे की जो मात्रा है जो लास्ट में भी निकलता है, जैसे 2 महीने बाद भी अगर कंसा निकल, कई जगह सुनने को आता है कि हमारे खेत में तो अभी तक कंसा ही निकल रहा है, तो वो कंसा क्या करेगा, आपके खेत में उतनी लंबी बाली नहीं देगा, जिसके कारण से उत्पादन अच्छा नहीं आएगा, उसमें बदरा ज़्यादा निकलता है। तो कोशिश कीजिए, जो आप 2 बार जो यूरिया डाल रहे हैं, फर्स्ट बार तो आपको डीएपी डालना है, मतलब फर्स्ट बार जो यूरिया डाले हैं उसमें ही ये जितने भी आपको आइटम हैं, इनको सबको मैग्नीशियम सल्फेट वगैरह सारी चीज़ को आपको डालना है। सब चीज़ को आपको सेकंड यूरिया मतलब सेकंड टाइम तक डालना है। जैसे फर्स्ट टाइम डीएपी डालें, दूसरी खाद जो डाल रहे हैं उसमें आपको क्या मिलाना है, पूरे जो जिंक वगैरह जितने भी है सारी चीज़ को आपको मिला के डालना है। उसके बाद जो कंसे की जो ग्रोथ रहेगा वो अच्छा उत्पादन देगा। तो किसान भाइयों, सबसे बाद इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है कि डीएपी को हमें शुरू में डालना है, दूसरे में यूरिया डालना है, उसके बाद ही हमें सारी चीज़ों को डालना है। उसके बाद देखिएगा कंसा बहुत अच्छा रहेगा। किसान भाइयों, ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।